पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, मायूसी मुसलमानों के लिए हराम है। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके। मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। मायूसी फैलाने और दिवालिया की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गैर कानूनी कारोबार करने वाले दहशत गर्दी की पुष्पनाही करते हैं। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से कहा, आप अपना पैसा पाकिस्तान लाएं, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा। कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने सिपा सालार का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तकरीब में मौजूद गैर मुल्की फौजी हुक्काम और दिफाई मंदूबीन के साथ बातचीत भी की। दिफाई नुमाइश में 333 बैनुल-अक़वामी और 224 मकामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत की 10-10 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर और वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। अदालत का जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। पिछले हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। तोशाखाना 2 केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, हाई कोर्ट में साबिक हुकूमत का मौक़िफ़ था, तोशाखाना का किसी को पता नहीं होना चाहिए। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या मैं सहाफ़ियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दूँ? अगर मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? अदालत ने इस्तफसार किया, ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया गया? चालान में रसीद बुशरा बीबी की है या बानी पीटीआई की? इस्लामाबाद पुलिस ने क्या मुकदमा बनाया? बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया, जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 24 दिसंबर को एहतजाज और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मुशावरत। PTI की हुकूमती शख्सियात से पस पर्दा राबते। 3 रुकनी वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक से सालिस का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मुज़ाकरात के लिए आला सतह की पार्लिमानी कमेटी की भी तजवीज़ दी गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, आप पहले अपनी क़यादत से इजाज़त ले लें, हम पार्लियामेंट के फोरम से बातचीत पर तैयार हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एपेक्स कमेटी के फैसलों से आगाह किया। एहतजाज और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बारे में भी एतमाद में लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC को खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस की मामनत करेंगे। वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की समरी पर मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 DIG 10 DPOs इस्लामाबाद में फ़राइज़ अंजाम देंगे। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर पहुँचना शुरू हो गए। PTI की हुकूमत जब से गई, बानी ने कौमी इशूज़ पर बात नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, 9 मई कोई सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि खुली बगावत थी। PTI वाले दोबारा 9 मई करना चाहते हैं।
80 की दहाई में अफगानिस्तान के मामले में हमारे फैसले बहुत इबरतनाक रहे। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही। पीटीआई के एहतजाज की कॉल का ये मुनासिब वक्त नहीं है। पीटीआई को पक्का हाथ डालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीटीआई को जलसे, जुलूसों और मुजाहिरों का हक है, मगर उन्हें हिकमत अमली बेहतर करने की ज़रूरत है। सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। हमारी पीटीआई के साथ तलखी थी, अब हम नरमी की तरफ जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने अपनी ही सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। एबटाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, माजी के गलत फैसलों पर डटे रहना जाहिलों की निशानी होती है। कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। कहा, माजी में नाकामियां रही हैं तो इन्हें तस्लीम करना होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस की सच्चाई सामने आ रही है। किसी केस के फैसले के बाद जजेस को खतूत लिखने पड़ते हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 24 नवंबर को एहतजाज जरूर होगा। कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। कहा, बीवी का अपने शौहर की रिहाई के लिए एहतजाज करना सियासत नहीं है। का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। ये घर का फसाद जहाद बना दिया। आपको रिहा हुकूमत ने करना है, आपको रिहा किसी अदारे ने करना है। ये किस किस्म का एटीट्यूड है कि अगर आपने मुझे रिहा ना किया तो गंडापुर साहब यलगार करते हुए, हमला करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमला कर। मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहमिल नहीं हो सकता। आपने एहतजाज करना है, धरना देना है तो अपने सूबे में दें। ये एहतजाज नंद और भाभी की लड़ाई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी तरक्की को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। 2014 में एक शख्स डी चौक पर हमलावर हुआ, तरक्की का अमल रोका गया। साबिक पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 80 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। हर एमपीए एमएनए को 2-2 और 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है। कैसे भाई, बताए ना, ये किसके बाप का पैसा है? इनको सबसे पहले अदालतें आ जाती हैं बचाने के लिए। 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं। उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन गंडापुर जो रैली इस्लामाबाद लाए उस पर 81 करोड़ रुपए लगे। MPAs MNAs को फसाद बर्पा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। धरनों और एहतजाज के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आवाम पर लगना चाहिए जो एहतजाज पर लगाया जा रहा है। सूबे के पैसे आपके बाप के नहीं। किसी के मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं कि बर्बादी नजर आए। कुछ लोगों ने, वो बीमार ज़हन लोगों ने अपने मुफाद के लिए लोगों को वो गलत चीज़ हाथ में दे दिए। हमारे अभी भी कोशिश ये होगी कि वो चीज़ें लोगों के लिए बहाल हों, बच्चों के लिए बहाल हों। और बच्चों से मेरी गुजारिश होगी कि आपने फोकस करना है अपनी पढ़ाई में, अपनी तालीमात में, अपनी एंटरटेनमेंट पे आप करें फोकस। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतई नहीं है कि मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जला के प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतई नहीं है कि मैं PTV पे हमला करके प्रोटेस्ट करूं। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतई नहीं है कि मैं पार्लियामेंट पे हमला करके प्रोटेस्ट करूं। एहतजाज की आड़ में अपने घरों को आग ना लगाएं। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते। चंद लोग सियासत को आलूदा करते हैं। तलबा को सियासत में आना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया नौजवानों के आइडियाज से मसाइल हल कर रही है। नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई जरूरत बन चुकी। नौजवान बड़े साइंटिस्ट बने, हम उन्हें पाकिस्तान का इलॉन मस्क बनाएंगे। मजीद बोले, मनशियात के खिलाफ हुकूमत सिंध ने जहाज शुरू कर रखा है। ये जहाज जारी रहेगा। कराची में गैर कानूनी बस अड्डे खत्म कर दिए। जमीनों पर कब्जे भी खत्म करा रहे हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत के साथ मामलात उठाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, मखतूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी शामिल होंगे। कमेटी राब्तों के बाद रिपोर्ट पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा, जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। अलामा रागिब नईमी की वजाहत, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का काम करने का ख़ास तरीका है। सोशल मीडिया ख्यालात और इजहार राय का मौसर ज़रिया है। सोशल मीडिया को फ़िरका वारियत या तौहीन मज़हब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदों पर अमल दरामद पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। कहा, सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। नायब वज़ीर दाखिला सऊदी अरब ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं।